आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। तो राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी एक बात पर चर्चा करते हैं कि बात यह है कि एक व्यक्ति अपने घोड़े को केवल नदी के पास ले जा सकता है। घोड़े का स्वभाव अगर पानी पीने का होगा तब ही घोड़ा पानी पिएगा। अगर उसका स्वभाव, उसकी नीयत ही नहीं होगी पानी पीने की, तो चाहे वो व्यक्ति उस घोड़े के साथ मारे पीटे कुछ भी करे, वो पानी नहीं पिएगा। इसी का यथार्थ यह निकलता है कि हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हम आपको शिक्षित करें, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का जो आपका माध्यम है वो आप पर निर्भर है कि आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या नहीं। तो इसके बारे में शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं आज राजस्थान की सामान्य परिचय के बारे में। तो राजस्थान की सामान्य परिचय के बारे में बात करें तो राजस्थान की पहले कर लेते हैं। राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,34,239 किलोमीटर। थोड़ी सी और आगे थोड़ी बात करें तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। और कुल जिलों की संख्या 41। थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं तो राजस्थान के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गोडावण है, जिसे सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी सी और आगे बात करें तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं और राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष भी खेजड़ी है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पीछे हमारे अभी 2026 में खेजड़ी आंदोलन भी हुआ था, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की सामान्य परिचय पर आ जाते हैं। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा जाता था। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था और वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर नाम दिया। मरुकांतर नाम दिया था वाल्मीकि जी ने राजस्थान को। आगे थोड़ी सी चर्चा करें तो राजस्थान को अंग्रेज राजपूताना नाम से जानते थे और राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था 1805 में। लिखित उल्लेख उनकी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। आगे बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन यह उठता है कि लगभग प्रायोगिक परीक्षाओं में क्वेश्चन यही आता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा राजस्थान का निर्माता के नाम से जाना जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड ने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। थोड़ी सी आगे और चर्चा करें तो विस्तार पूर्वक, बेहतरीन, जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। तो थोड़ी सी और चर्चा करें तो ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें 4 दिशाएं हैं। ये है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम, यह है पूर्व। तो राजस्थान की हम ग्लोब के द्वारा देखें तो राजस्थान है ग्लोब में पड़ता है यहाँ पर। तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी। एशिया में देखें तो एशिया में राजस्थान आता है यहाँ पर। तो एशिया में है पश्चिम और दक्षिण। थोड़ी सी और आगे चर्चा करें तो भारत में राजस्थान आता है यहाँ पश्चिम उत्तर में, ठीक है। यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। तो यह है ईशान कोण है जो ग्लोब में है राजस्थान की स्थिति बताता है। उत्तर और पूर्व में।
राजस्थान ग्लोब में है। आगे बात करें तो आग्नेय कौन है, इसे कहते हैं आग्नेय कौन है। यहाँ पर यहाँ राजस्थान का कोई भी संबंध नहीं है। थोड़ी सी आगे और चर्चा करें तो ये है नेत्रिय कोण। नेत्रिय कोण में एशिया आता है और एशिया में पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान आता है। थोड़ी सी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में भारत में राजस्थान आता है। तो बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से चर्चा करते हैं। थोड़ी सी आगे एक राजस्थान के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ी चर्चा करें तो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश देशांतर का पता होना जरूरी है, क्योंकि अक्षांश देशांतर का पता नहीं होगा तो हम अक्षांश देशांतर के बारे में समझ के पाएंगे। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। तो अक्षांश लिखा जाता है ऐसे, अक्षांश यानी कि ये वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है वो अक्षांश कहलाती है। ये ग्लोब में ये वाली रेखा अक्षांश कहलाती है, ठीक है। और देशांतर की बात करें तो देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर ऐसे लिखा जाता है देशांतर। तो ये वाली जो रेखा होती है ना, ये क्या कहलाती है, देशांतर। देशांतर यहाँ पर ग्लोब में इस प्रकार से दिखाए गए हैं। आगे बात करें तो कुल अक्षांशों की संख्या बात करें, कुल अक्षांशों इन दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बात करें एक अगर अक्षांशों के बारे में क्वेश्चन आता है तो अक्षांशों में आप कहेंगे 181 अक्षांश है कुल ग्लोब पर, शानदार बेहतरीन तरीके से। आगे बात करें तो अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोब में कुल कितने अक्षांश है, तो अक्षांश है 179। और देशांतरों की बात करें तो देशांतर है 360। अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं होते हैं। ये देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ये है देशांतर। और ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है वो है रेखाएं देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। ये वास्तविकता में रेखाएं नहीं होती, केवल समय और दूरी के लिए, ये समय और दूरी मापने या जांचने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं शानदार बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा ग्लोब, ग्लोब है, ठीक है। इसमें ये 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर एक रेखा है जिसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा। इसके बारे में तो हम बचपन से ही जानते हैं इसका क्या है। यहाँ पर इसके ऊपर एक उत्तर में एक रेखा है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया अच्छी से, एक बार फिर से रिपीट भी कर दूंगा। वो आगे बात करें तो यहाँ नीचे दक्षिण में एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से और डूंगरपुर के चीखली गांव से थोड़ी सी गुजरती है। 26 किलोमीटर की लंबाई है कुल राजस्थान में कर्क रेखा की। आगे थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर है ये सूर्य, 21 जून को ये सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है या पड़ता है, कह सकते हैं। 21 जून को ये सीधा कर्क रेखा पर अपना प्रकाश डालता है। तब दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। आगे बात करें तो ये 22 दिसंबर को, सॉरी यहाँ पर है कर्क रेखा, यहाँ पर ये प्रकाश डालता है। तो आगे बात करें तो मकर रेखा पर ये 22 दिसंबर को पड़ता है। तो यहाँ से इसकी किरणें वो कर्क रेखा तक पहुँच नहीं पाती है, इसलिए रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर और
ये दो इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देख लेना। तो आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो राजस्थान के बारे में थोड़ी सी सामान्य चर्चा करते हैं। तो राजस्थान है, आपको यहाँ पर एक मैप भी दिख रहा होगा, इसमें राजस्थान विश्व के मैप में आपको अच्छे से दिख जाएगा राजस्थान कहाँ पर है। तो आगे थोड़ी सी चर्चा करें तो वास्तविकता में राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है और राजपूताओं के लहू से इस राजस्थान को सींचा गया है। कह सकते हैं कि वीरांगनाओं की भूमि और राजपूताओं के लहू से बना ये राजस्थान, वीरों से वो बना ये राजस्थान। तो आगे थोड़ी सी चर्चा करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, उनके बारे में क्या कहें, कहने के लिए शब्द भी नहीं है हमारे पास। क्या बेहतरीन